दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि बिहार में चुनाव आयोग ने एक ऐसा कदम उठाया है जो पूरे देश में हलचल मचा रहा है। लगभग 8 करोड़ मतदाताओं की सूची का सघन सत्यापन शुरू हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ मतदाता सूची की सफाई है या फिर इसके पीछे कुछ बड़ा खेल चल रहा है। तेजस्वी यादव ने इसे बिहार की बड़ी समस्या बताया तो ममता बनर्जी ने इसे देश के लोकतंत्र के लिए खतरा करार दिया है। आखिर क्या है इस सत्यापन का सच? क्या ये एनआरसी का छिपा हुआ रूप है? चलिए इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश के लिए बेहद अहम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार में शुरू हुए मतदाता सूची के सघन सत्यापन की। यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं, ये एक ऐतिहासिक कदम है जिसने राजनीतिक गलियारों से लेकर आम लोगों तक हर जगह चर्चा छेड़ दी है। तो चलिए इस मुद्दे को आसान भाषा में समझते हैं और जानते हैं कि आखिर माजरा क्या है। चुनाव आयोग ने बिहार में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। शनिवार को आयोग ने बिहार की सभी 243 विधानसभा सीट पर एक साथ मतदाता सूची के सघन सत्यापन का काम शुरू किया है। और यह कोई छोटा मोटा काम नहीं है। बिहार के लगभग 8 करोड़ मतदाताओं को अब फिर से एक नया गन्ना फॉर्म भरना होगा। यानी हर मतदाता को यह साबित करना होगा कि वो भारत का नागरिक है और बिहार का निवासी है। इसके लिए उन्हें अपने निवास के दस्तावेज भी जमा करने होंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत बड़ा काम है। जी हाँ, बिल्कुल। और इसे करने के लिए आयोग ने बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओ को उनके बाकी कामों से मुक्त कर दिया है ताकि वो पूरी तरह से इस सत्यापन पर ध्यान दे सके। सभी संभागीय आयुक्त और जिला मजिस्ट्रेट को भी इसकी निगरानी करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इतना बड़ा सत्यापन क्यों हो रहा है? दोस्तों, भारत का संविधान इस देश की नींव है और संविधान के अनुच्छेद 326 में साफ साफ लिखा है कि वोट देने का हक सिर्फ उन लोगों को है जो 18 साल से ज्यादा उम्र का हो, भारत का नागरिक हो और उस निर्वाचन क्षेत्र का निवासी हो। यानी मतदाता सूची में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई फर्जी वोटर नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग का कहना है कि इस सत्यापन का मकसद यही है, मतदाता सूची को पूरी तरह से साफ और सटीक करना। बिहार में अभी लगभग 8 करोड़ मतदाता है, जिनमें से 4.96 करोड़ मतदाता के नाम 2003 की मतदाता सूची में पहले से मौजूद है। इन लोगों को सिर्फ अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना है और नया गन्ना फॉर्म भरकर जमा करना है। लेकिन बाकी के नए मतदाताओं को अपनी नागरिकता और निवास का सबूत देना होगा। इस काम में सिर्फ चुनाव आयोग और बीएलओ ही नहीं बल्कि राजनीतिक दल भी पूरी तरह से शामिल है। आयोग ने सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों से कहा है कि वो अपने बूथ लेवल एजेंट्स को इस अभियान में सक्रिय रूप से जोड़े। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन दलों ने करीब 1.54 लाख एजेंट्स को इस काम के लिए नियुक्त किया है। साथ ही तकनीक का भी पूरा इस्तेमाल हो रहा है। बिहार के 5.74 लाख मतदाताओं को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सत्यापन के लिए मैसेज भेजे जा रहे हैं। यानी ये एक बहुत बड़ा और सुनियोजित अभियान है। लेकिन दोस्तों, इस सत्यापन को लेकर कुछ विवाद भी सामने आ रहे हैं। बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने इस पर अपनी चिंता जताई है और उनका कहना है कि उनकी पत्नी राजश्री यादव दिल्ली की रहने वाली है और अब उनके लिए बिहार का निवास प्रमाण पत्र लाना मुश्किल होगा। अगर वो ये दस्तावेज नहीं दे पाई तो क्या उन्हें वोट देने का हक नहीं मिलेगा? तेजस्वी का कहना है कि ऐसी समस्या सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि बिहार के लाखों लोगों की है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति बिहार में रहता है लेकिन उनके पास बिहार का अस्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या होगा? क्या ऐसे लोगों को वोट देने से वंचित कर दिया जाएगा? ये सवाल न सिर्फ तेजस्वी यादव ने उठाया बल्कि यह बिहार के कई लोगों के मन में भी है। और ये विवाद यही खत्म नहीं होता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो इस सत्यापन को लेकर और भी बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि यह सत्यापन कोई साधारण प्रक्रिया नहीं बल्कि ये पूरे देश में एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स जैसी प्रक्रिया लागू करने की तैयारी है। ममता बनर्जी ने इसे देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक और चिंताजनक बताया है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार शायद डायरेक्ट एनआरसी लागू न करके मतदाता सूची के सत्यापन के बहाने फर्जी या बाहरी मतदाताओं को वोट देने से रोकना चाहती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वाकई एनआरसी का छिपा हुआ रूप है या फिर सिर्फ मतदाता सूची को साफ करने की एक सामान्य प्रक्रिया? इस पूरे मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल यह है कि क्या यह सत्यापन जरूरी है? मतदाता सूची में गड़बड़ी को रोकना जरूरी है ताकि चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी हो। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि क्या इस प्रक्रिया में उन लोगों को परेशानी होगी जो वास्तव में भारत के नागरिक हैं लेकिन उसके पास सही दस्तावेज नहीं है, खासकर ग्रामीण, गरीब या वे लोग जो एक राज्य से दूसरे राज्य में आए। और तीसरा सवाल
जो है वो सबसे बड़ा ये है कि क्या ये सत्यापन वाकई एनआरसी की दिशा में एक कदम है। अगर ऐसा है तो इसके क्या परिणाम होंगे, क्या इससे लाखों लोग अपने वोट देने का अधिकार से वंचित हो जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो क्या ये हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं होगा। अब बात आपकी बारी की है, आप इस सत्यापन के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ मतदाता सूची को साफ करने की प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई बड़ा मकसद है? क्या तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी की चिंताएं जायज है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। और अंत में मेरा कहना है कि ये हमारे लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी हो सकता है, लेकिन इसके साथ ये भी जरूरी है कि इस पूरी प्रक्रिया में कोई भी वास्तविक नागरिक अपने अधिकार से वंचित न हो जाए। इसलिए इस पर नजर रखना हम सबकी जिम्मेदारी है और इस प्रक्रिया में एक दूसरे की मदद करें ताकि कोई भी व्यक्ति अपने मताधिकार से वंचित न रह जाए। अगर आप ऐसे ही जरूरी और रोचक मुद्दों पर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए शुक्रिया।